हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। इसको लाइक कर एमएनआई भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इज अ क्लियर पेल येलो लिक्विड दैट fills the amniotic sac surrounding a fetus during pregnancy. It is produced by the amniotic membrane and is essential for fetal डेवलपमेंट। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है क्लियर पेल येलो लिक्विड होता है। ठीक है, दैट फिल्स द एमनियोटिक सैक। कहाँ पे भरा हुआ होता है? एमनियोटिक सैक में। सराउंडिंग अ फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बेबी के चारों ओर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो फ्लूइड है उसी को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ये मोस्टली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड इज एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट, जो कि फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। Amniotic fluids serve as a cushion protecting the fetus from mechanical injury and external pressure. It absorbs shock, ensuring the developing baby is safeguarded from potential trauma during pregnancy. ठीक है, प्रोटेक्शन का नाम ही है सुरक्षा। तो ये क्या कर रहा है? बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा है। किसके थ्रू? लाइक एमनियोटिक फ्लूइड सर्व एज कुशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फीटस को फ्रॉम कोई भी मैकेनिकल इंजरी। सबसे पहले वो प्रोटेक्ट करता है बेबी को किसे? कोई भी ऐसी इंजरी या एक्सटर्नल कोई प्रेशर अगर बेबी के ऊपर पड़ रहा है तो उससे भी क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। और ऑल्सो कॉल्ड शॉक एब्जॉर्बर, इंश्योरिंग द डेवलपिंग बेबी इज सेफ गार्ड की तरह ये उस बेबी को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई भी ऐसा ट्रॉमा है, एक्सटर्नल इंजरी है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मदर एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड कर रही है उससे क्या कर रहा है? उसे प्रोटेक्ट कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को। ठीक है, देन टेम्परेचर रेगुलेशन। Temperature regulation, the fluid help maintain a stable temperature within the amniotic sac. This temperature control is vital for developing fetus and it mimics the external environment during crucial growth period. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम कर रहा है। किसके लिए? बेबी के लिए। Then during pregnancy, fluid distance the amniotic sac and thereby allow free movement and growth to fetus. ठीक है, फ्लूइड जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये प्रोटेक्शन के साथ साथ और क्या प्रोवाइड कर रहा है? बेबी को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो कि बेबी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। देन इट प्रिवेंट एडिशन बिटवीन फीटल पार्ट एंड एमनियोटिक सैक। ठीक है, एडहेशन से प्रिवेंट कर रहा है किसके बीच में? जो भी फीटल के पार्ट है और एमनियोटिक सैक के बीच में। ठीक है, देन वाटर सप्लाई टू फीटस एंड इट परमिट फीटल सॉलोविंग एसेंशियल फॉर जीआईटी डेवलपमेंट। जो भी फीटल क्या कर रहा है? ये सॉलो करता रहता है क्या? एमनियोटिक फ्लूइड बेबी, तो इससे क्या हो रहा है? जीआईटी डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, इट गार्ड अगेंस्ट अम्बिलिकल कॉर्ड एंड कंप्रेशन एंड प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम ट्रॉमा। ठीक है, जैसा कि है ये क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन एंड प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम ट्रॉमा। कोई भी ट्रॉमा है उससे फीटस को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। इट फ्लशेस बर्थ कैनाल at in the first stage of labor. Then after that, it protect fetus and prevent ascending infection to uterine cavity by bactericidal and ascending action. ठीक है, as well as ये क्या करता है कि इन्फेक्शन से भी बेबी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं फिजिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। फिजिकल फीचर्स में लाइक एल्कलाइन हो गया, है ना? इसका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लो एंड हाइपोटोनिक टू मैटरनल सीरम एट टर्म। ठीक है, द फ्लूइड इज फेंटानिल एल्कलाइन। इसका पीएच कितना होता है? 7.2 टू 7.8, स्लाइटली क्या है? एल्कलाइन है। ठीक है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका ग्रेविटी
कितना है? लगभग 1.010। ओके, देन आफ्टर दैट आते हैं कलर पे। कलर इन अर्ली प्रेगनेंसी इट इज कलरलेस, बट नियर टर्म इट becomes pale straw colored due to presence of exfoliated lanugo and epidermal cells from fetal skin. It may look turbid due to presence of वर्निक्स कैसियोसा। ठीक है, क्या है? जो लेन्यूगो है, वर्निक्स कैसियोसा है, देन एपिडर्मल सेल है, तो ये लगभग टर्म के अप्रोक्स क्या हो जाता है? टर्बिड जैसा दिखने लगता है। ठीक है, लुक इट मे बी लुक लाइक टर्बिड कलर। ठीक, देन नेक्स्ट कंपोजिशन। कंपोजिशन में मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, किस किस चीज से मिलके बना होता है। तो इसमें क्या है, देखिए 98 to 99% वाटर पाया जाता है। ठीक है, सॉलिड है 1 से 2%, देन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ऑर्गेनिक लाइक प्रोटीन 0.3, ग्लूकोज 20 mg%, यूरिया हो गया है ना, एनपीएन, यूरिक एसिड, केराटिनिन, टोटल लिपिड्स, हॉर्मोन्स। ठीक है, ये सब मिला के ऑर्गेनिक कंपोनेंट। एंड इनऑर्गेनिक सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, देन के सस्पेंडेड पार्टिकल में लेनुगो हो गया, एक्सफोलिएटेड एपिथेलियम सेल्स हो गई, वर्निक्स कैसियोसा हो गई, कास्ट ऑफ एमनियोटिक सेल्स हो गई फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लैडर ऑफ फीटस। ठीक है, तो इतनी चीजों से जो भी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सॉलिड है एंड वाटर, मतलब किन किन चीजों से मिलके बना है और कितने परसेंट अमाउंट किसका पाया जाता है, ये आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। Then origin and volume, origin mixed, then maternal and fetal origin, volume related to gestational age। ठीक है, जैसे जैसे gestational age बढ़ेगा वैसे वैसे ये चेंज होता रहेगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। एट 12 वीक लगभग कितना पाया जाएगा? 50 ml। ठीक है, एट 20 वीक पे कितना पाया जा रहा है? 400 ml। देन उसके बाद 36 to 38 वीक पे कितना पाया जा रहा है? 1000 ml, मतलब पीक पे। ठीक है, एट टर्म 600 ml से 800 ml। ठीक है, देन आफ्टर दैट एट 43 वीक कितना पाया जा रहा है? 200 ml। 43 वीक पे 200 ml इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो बेबी है वो किसकी तरफ जा रहा है? पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इसका अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, देन क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या है? मतलब हम इससे डायग्नोस्टिक अपने डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जब यूज कर रहे हैं तो क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्क्रीनिंग फॉर फीटल मालफॉर्मेशन, वेरी गुड। पहला क्या टॉपिक, पहला पॉइंट क्या है? स्क्रीनिंग फॉर फीटल मालफॉर्मेशन। लाइक इसमें क्या करते हैं? सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन से क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी फीटल में एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट तो नहीं है। असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, है ना, फीटल वेलबींग, लाइक कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना प्रेजेंट हो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के थ्रू, लाइक पॉलीहाइड्रोमिनोज हो गया और ओलिगोहाइड्रोमिनोज हो गया। देन असेसमेंट ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी, इसके थ्रू क्या करते हैं? एलएस रेशियो भी देखते हैं, लेसिथिन और स्फिनोमाइलिन। देन डायग्नोसिस एंड फॉलो अप ऑफ लेबर, देन डायग्नोसिस ऑफ PROM, पर्निंग टेस्ट का भी यूज करते हैं जिससे कि हम देखते हैं कोई PROM मतलब होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेम्ब्रेन क्या हो गई है? रप्चर हो गई है। ठीक है, इसको हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फर्निंग टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, नॉर्मल कलर एंड एबनॉर्मल कलर। तो आइए हम पढ़ते हैं कलर इसके। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीन मेकोनियम स्टैंड लाइक ड्यू टू बाइल पिगमेंट लाइक बिलीवर्डिन। देन गोल्डन कलर RH incompatibility, saffron or greenish yellow post maturity, blood stain or dark color abruption, dark brown tobacco juice indicate
for IUD intrauterine death then prolonged कोरियोएमनियोनाइटिस। ठीक है। सो ये जो कलर है, अगर हमें ऐसा कोई भी कलर चेंजेस मिलता है तो हम बहुत ही जल्दी डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दिस कलर। ओके, देन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होती है? एन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन अ प्रेग्नेंट पर्सन्स यूट्रस। की हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का कितना अमाउंट यूट्रस में प्रेजेंट है। ठीक है। इट्स परफॉर्म यूजिंग एन अल्ट्रासाउंड। किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? अल्ट्रासाउंड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। देन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज टिपिकली परफॉर्म्ड ऑन पेशेंट्स हु आर एट लीस्ट 24 वीक्स प्रेग्नेंट विद अ सिंगलटन जेस्टेशन। ठीक है। लगभग उसको कितना टाइम हो जाना चाहिए? जो आइडियल टाइम है फॉर AFI को मेजर करने का, एटलीस्ट 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है। एमनियोटिक देन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में और क्या देख सकते हैं? द यूट्रस शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है। यूट्रस को क्या करते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। टू असेस द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ईच क्वाड्रेंट शुड बी एग्जामिन्ड सिस्टमेटिकली। ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं? जितना भी मेजरमेंट आता है वर्टिकली हम इसको क्या कर लेते हैं? वर्टिकली इसका काउंटिंग करते हैं। जितने सेंटीमीटर में आता है हम इसको काउंट करके चारों ही क्वाड्रेंट को जोड़ देते हैं। ठीक है। जितना आएगा वो हमारा नॉर्मल AFI होगा। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट इज यूज इन प्रेगनेंसीज लेस देन 24 वीक और विद मल्टीपल जेस्टेशन। The technique used to measure a single deepest pocket, also called maximum vertical pocket, is identical to the measurement of amniotic fluid amount in the 4 quadrant used to determine an amniotic fluid index. The entire uterus should be examined and the single deepest vertical pocket of fluid should be measurement less than 2 centimeter indicate oligohydramnios, है ना? Should be in identify and measure a normal single deepest pocket is 2 to 8 सेंटीमीटर, है ना? 2 से 8 सेंटीमीटर तक नॉर्मल रहता है। अगर इससे कम आ रहा है 2 से तो हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं? ओलिगोहाइड्रोमिनोज। देन अगर इससे ज्यादा आ रहा है 8 सेंटीमीटर से ज्यादा तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रेजेंट है? पॉलीहाइड्रोमिनोज। ठीक है। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया? एमनियोटिक फ्लूइड एंड जो भी इसके कंपोनेंट हैं वो पढ़ाए। देन कलर बताया, नॉर्मल कलर एंड एबनॉर्मल कलर, फंक्शंस किसके? एमनियोटिक फ्लूइड के। ठीक है। प्रोटेक्शन है, कुशन प्रोवाइड कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है। देन सेफ गार्ड लाइक वर्क करता है। उसके बाद हमने आपको एबनॉर्मल कलर्स बताए, वॉल्यूम बताया, देन कंपोजिशन किन किन चीजों से मिलके बना है ना? देन उसके बाद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है। देन आफ्टर दैट हम इसको मेजर किससे कर सकते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से थ्रू अल्ट्रासाउंड। ठीक है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है? लेस देन 5 to 25। ठीक है। नॉर्मल है, लेकिन अगर लेस देन 5 है दैट विल इंडिकेट टू ओलिगोहाइड्रोमिनोज। अगर मोर देन 25 है दैट विल लीड टू इंडिकेट पॉलीहाइड्रोमिनोज। ठीक है। थैंक यू सो मच।